हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दे रखा है log 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ओ 2x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2 बराबर है 2 गुणा में एफ एक्स के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कोई फलन दे रखा है, मान लो एफ एक्स दे रखा है, उसमें अगर हम लोग चर का मान बदल दें तो फलन के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फलन के मान की चर के मान पर निर्भरता, चर के मान पर निर्भरता। अब देखिए यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी फलन मान लेते हैं। देखो एफ एक्स मैंने कोई द्विघात फलन मान लिया है, यहाँ पे ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर ये मान लिया। अब मैं चर का मान बदल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह वाई रख रहा हूँ, तो फलन में जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पे वाई आ जाएगा। ए वाई की घात 2 प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह लोग के भी कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, क्योंकि सवाल को हल करने में काम में आने वाले हैं। मान लो अपने पास इस तरह से ये बन रहा है log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा किसके बराबर। यहाँ आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों का समान आने वाला है, और यहाँ पे भी जो बनने वाला है log, उसका आधार भी समान रहने वाला है। ए बी के बराबर ही आ जाएगा। दूसरा गुणधर्म अपने पास इस तरह से बन जाता है log a माइनस में log b, ये बन जाएगा किसके बराबर, log a बटा b के बराबर। एक गुणधर्म और है, उसको भी लिखते हैं हम लोग। log एक की घात मान लो m बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम m गुणा में, ये जो घात है ये गुणा में आ जाती है, और log a इसी तरह रह जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी log का गुणधर्म काम में आएगा सवाल में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए एफ एक्स बराबर में क्या दे रखा है, कोई फलन एक log 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स ये दे रखा है। अब देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, एफ 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जहां पे हमने x रख रखा है वहां पे x का मान रखना है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मान निकाल लेते हैं एफ 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ऊपर तो रह गया अपने पास log 1 प्लस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे रह गया 1 माइनस में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब केवल log को हमें हल करना है, तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद इसको हल करते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास f 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए log तो बाहर है ही, और इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे देखिए इसका हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर आगे इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसका हर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अगर हर दोनों का समान है तो आपस में कट जाते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या बचने वाला है, ये दोनों तो कट जाएंगे, और सर्व समीकरण लिख देता हूँ मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b, ये बराबर हो जाता है a प्लस बी की घात 2 के। और इसी तरह अपने पास आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये बराबर हो जाता है a माइनस में b पूरे का वर्ग, इसके बराबर होता है। देखिए ऊपर वाला तो अपने पास इसके बराबर बन रहा है, मतलब 1 प्लस एक्स का वर्ग है, और नीचे वाला 1 माइनस एक्स का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स इस पूरे का वर्ग, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग, और यहाँ पे log इसके log के अंदर ये सारा, और ये बराबर में दे रखा है f 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये घात हम लोग पूरे के गुणा में ले सकते हैं, तो घात को पूरे के गुणा में लेते हैं, तो ये बराबर बन जाता है अपने log 1 प्लस एक्स बटा में सॉरी गुणा में लेने के पहले हम लोग क्या करेंगे, घात को दोनों के उभयनिष्ठ में ले लेंगे, 1 माइनस एक्स पूरे की घात 2 ले लेंगे। और हमने ये जो गुणधर्म बताया है यहाँ पे कि घात गुणा में आ जाएगी, ये गुणधर्म इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए f 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि बराबर आ जाएगा 2 गुणा में log 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने एफ एक्स का क्या मान निकाला था, log 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स निकाला क्या था, दे ही रखा था। तो ये जो हमने दूसरी तरफ ये जो निकाला है ये एफ एक्स का मान ही तो है, तो हमने देखो ये मान पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे f 2x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2, और ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में एफ एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने ये सवाल सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।